मकबूजा कश्मीर के मारूफ सयाहती मकाम पहलगाम में नामालूम हमलावरों की फायरिंग से 30 के करीब अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें एक नेपाली और अमाराती शहरी के अलावा भारतीय नेवी और इंटेलिजेंस के हाजिर सर्विस अरकान भी शामिल हैं। ताहाल किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ताहम इस वाक़े का एक हैरत अंगेज पहलू ये है कि मकबूजा कश्मीर दुनिया के सबसे ज्यादा फौजी मौजूदगी वाला खित्ता यानी हाईली मिलिटराइज्ड जोन है। इसके बावजूद पहलगाम की बायसरन वादी में मंगल की दोपहर 2:30 पर हमला होता है। पूरे इलाके में एक भी सिक्योरिटी एहलकार नहीं था, जिसकी वजह से हमलावर अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके बआसानी वहां से निकल गए। यहाँ हम आपको एक चीज बताते चलें कि आमतौर पर मकबूजा कश्मीर में इनफरादी सयाहों को भी भारतीय फौज और नीम फौजी दस्ते सिक्योरिटी देते हैं, जबकि यहाँ 2000 सयाहों का बहुत बड़ा ग्रुप बगैर किसी सिक्योरिटी के मौजूद था, जिसका नामालूम हमलावरों को पहले से ही पता था और वो पूरी तैयारी के साथ वहां मौजूद थे। ये भी याद रहे कि जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग इस्लामाबाद का इलाका पहलगाम अमरनाथ यात्रा का मकाम आगाज है। इस पूरे इलाके में पूरा साल भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद मुस्तकिल तैनात रहती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि मकबूजा कश्मीर या भारत के अंदर ऐसे हमले उस वक्त होते हैं जब कोई भी आला अमरीकी ओहदेदार भारत के दौरे पर आया हो, या भारतीय वजीर आजम किसी गैर अहम बैरून मुल्क दौरे पर हो, या फिर कोई इलेक्शन होने वाले हो। हैरत अंगेज तौर पर इस हमले के वक्त तीनों का बैक वक्त हो रहे थे। अमरीकी नायब सदर जेड एवेंस 4 रोजा दौरे पर भारत में थे, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। दूसरी बड़ी भारतीय रियासत बिहार के इंतखाबात में बीजेपी को अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के हाथों शिकस्त के आसार भी दिखाई दे रहे थे। खैर, इस हमले के बाद भी माजी की तरह भारतीय मीडिया तूफान भरपा कर रहा है और पूरी की पूरी तवज्जो पाकिस्तान पर है और तमाम हालात का जिम्मेदार भी पाकिस्तान को करार दिया जा रहा है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ हफ्तों तक हालात खराब रहेंगे और फिर अगले किसी अहम दौरे या इलेक्शन तक सब हंसी खुशी रहने लगेंगे।